and welcome to our Tech Corner. I'm your host Nayab and we're here with the latest updates. तो सबसे पहले बात करते हैं दोहा में होने वाली मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कि जैज़ की लीडरशिप स्पॉटलाइट में रही। जैज़ के सीईओ आमिर इब्राहिम ने पाकिस्तान की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे जोर देते हुए कहा कि ये वक्त की ज़रूरत है। इसके अलावा नेट जीरो लीडर्स राउंड टेबल पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए टेक एनेबल्ड क्लाइमेट सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत से क्लाइमेट चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेसिडेंट कंज्यूमर डिवीजन जैज़ काजिम मुज्तबा ने डिजिटल इंक्लूजन में 5G की इम्पोर्टेंस और गेम चेंजिंग रोल की भी बात की। वहीं पर आईटी मिनिस्टर शिजा फातिमा ने जैज़ और वियॉन के बूथ का दौरा करते हुए जैज़ कैश इनोवेशन की तारीफ की। स्लो इंटरनेट हम सभी का मसला है, लेकिन अब एक बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान में अंडर सी फाइबर केबल पहुंच चुकी है। ये केबल सिंगापुर से फ्रांस को कनेक्ट करती है, जिसमें से पाकिस्तान को 13 टेराबाइट्स पर सेकंड की स्पीड मिलेगी, जिसमें से 4 टेराबाइट्स पर सेकंड एक्टिव हो चुका है। इसका क्या मतलब हुआ? फास्ट इंटरनेट, लो लेटेंसी, इसके अलावा क्लाउड, डाटा सेंटर्स और फिनटेक जैसी सर्विसेज के लिए बेहतरी और आसानी। अगली खबर ये है कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए फेब 2026 की डेडलाइन दे दी गई है, मगर उसको अचीव करने के लिए पीटीए ने कहा है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स और इक्विपमेंट पर टैक्स कम किया जाए। मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त 196 मिलियन मोबाइल यूजर्स एक्टिव हैं, जिनमें 148 मिलियन ब्रॉडबैंड यूजर्स भी शामिल हैं, मगर उसमें से सिर्फ 5% फ़ोन्स 5G एनेबल्ड हैं। इस शिफ्ट के बाद फ़ायदा ये होगा कि बहुत से फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे, जैसा कि ई-सिम, NFC पेमेंट्स और नैनो बैंकिंग। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंपैटिबल मोबाइल फ़ोन्स की अवेलेबिलिटी। बात करते हैं पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर की, तो ये साल उनके लिए कुछ अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उनका रेवेन्यू 16% ईयर ऑन ईयर डिक्रीज़ हुआ है, जो कि 955 बिलियन से कम होकर 803 बिलियन रुपीज़ रह गया है, जिसकी वजह हाई टैक्सेस, बढ़ती हुई ऑपरेशनल कॉस्ट और गिरती हुई परचेजिंग पावर है। केपीके से अच्छी खबर ये है कि उनके सीएम ने केपी डिजिटल पेमेंट एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी है, जिससे फ़ायदा होगा कि सूबे में QR पेमेंट्स को फ़रोग़ मिलेगा, यानी कि फास्टर डिजिटल ट्रांजैक्शंस, गुड गवर्नेंस और मॉडर्न फाइनेंशियल इकोसिस्टम को फ़रोग़ मिलेगा। ये बिल अब मंजूरी के लिए प्रोविंशियल कैबिनेट को भेज दिया गया है। एंड्रॉयड से एप्पल फ़ोन्स में फ़ोटोज़, वीडियोज़ और फाइल्स शेयर करना हुआ आसान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि गूगल ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसके लिए एप्पल यूज़र्स को सिर्फ ये करना है कि अपना फ़ोन डिस्कवरेबल मोड पर रखना है और फिर वो अपनी तमाम डिटेल्स, फ़ोटोज़, वीडियोज़ और फाइल्स शेयर कर सकते हैं एंड्रॉयड यूज़र्स के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट राउंड अप में।